आजकल तो दुकान ठीक चल नहीं रही है, तो दान की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसी दुकान में बैठ करके बंडल के बंडल आते हैं, उस समय क्या होता है? नजरअंदाज। उसमें क्या नजरअंदाज होता है क्या? नहीं। उसमें मुनीम जी क्या बात हो गई? कुछ नहीं, ठीक है, सब ठीक है। नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है। हमें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसलिए जितना इकट्ठा करोगे उतना ही पसीना आएगा छोड़ते समय। फिर उस समय आप पश्चाताप करोगे, इतना नहीं रखता तो अच्छा था। और महाराज जी का वह प्रवचन उस दिन आपको बहुत याद आएगा। इन्होंने कहा इसको नज़रअंदाज मत करो। ज़्यादा इकट्ठा करोगे अपने नाम से रखा ही नहीं जाता। अपने यहाँ महापुराण में लिखा, कोई भी गृहस्थ कितना भी कमा ले किंतु उसको अंत में सर्वदत्ती, सर्वदत्ती का अर्थ उसको पूरा का पूरा जितना है लेखा जोखा वह अपने पुत्र संतान के नाम से ही किया जाता है, वो भले ही व्यसनी क्यों ना हो। और वह पूरा दूसरे को भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह कहेगा कि इसका है ही नहीं, ये तो हम हैं इसके अधिकारी, जन्म सिद्ध अधिकार है, समझे? इसलिए इसको आप इधर उधर देख नहीं सकते। अब धीरे धीरे बच्चों के ही नाम से नहीं, अब तो लड़कियों के नाम से भी होने लगा, सुनते हैं। बदल रहा है जमाना। वो भी तो संतान है ऐसे कहती है वो, मैं भी तो संतान हूँ। इसलिए समान हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए, समान हिस्सा मिलना भी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, तुम जाते समय हिस्सा लेकर के भी तो गए हो, हैं? उसको भी मिलना चाहिए, उसको भी बांटो। नहीं समझे? एक घर में मान लो आधा डजन बच्चियां हो, और अकेले तो लड़का हो, तो आना कम है और जाना ज़्यादा है। तो जितना लेकर के गए हैं उसके भी हिस्सा बनाओ। कोई नहीं कहेगा, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बात ऐसी है कि हम अपनी मूर्छा को समझ नहीं पा रहे। जितनी बढ़ेगी मूर्छा उतनी ही परेशान। जितने आप हल्के रहोगे। अब बताओ, आज ये बहुत बड़ी बीमारी है, कौन सी? भारी भरकम होना। ये स्वास्थ्य का प्रतीक नहीं है, ये स्वास्थ्य बिगाड़ने में कारण है। इसलिए जो व्यक्ति अपने जो वेट भार बड़ा है उसको ठीक नहीं समझता और उसको हल्का होने के लिए वैद्यों के पास जाकर के पूछताछ करता है, कौन सा ऐसा उपाय है? तो वो कहता है कि तनाव से मुक्त हो जाओ तो निश्चित रूप से ये कम हो जाएगा। तनाव से युक्त हो, बढ़ाने में लगे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। थोड़ा श्रम किया करो। इसलिए श्रम क्या है समझने के लिए श्रमण के पास जाया करो। केवल जाने से, ताली बजाने से कुछ नहीं होता। फिर वो उसके अनुसार पट्टी जो पढ़ाते हैं उसको सीखना होगा। अब वो कम करने का इरादा बनाते जाओ।
धीरे धीरे बनाओगे तो निश्चित रूप से ऊपर उठोगे, ऊपर उठोगे तो ऊपर उठाने वाले कई लोग आएंगे उठाने के लिए। फिर इसके उपरांत देवलोग पहले से ही स्वागत के लिए खड़े होंगे। फिर बाद में कहेंगे हम यहाँ पर भी नहीं रुकना चाहते। हाँ, फिर कहाँ? अरे उससे ऊपर वाले भी स्वागत के लिए खड़े हैं, उससे ऊपर वाले भी स्वागत के लिए खड़े हैं। जो आप लोग अभी कह रहे हैं कि आज की अगवानी बहुत अच्छी हो गई। कौन सी अगवानी? और कुछ नहीं, आकर के यहाँ पर बैठ गया तो आज की अगवानी बहुत अच्छी हो गई। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे अगवानी कम खर्चे में किया करो। कई लोग कहते हैं हम महाराज हमें आगवानी करना, हमें आगवानी करना। उस आगवानी से क्या मतलब? जब होगी तो होगी, कहाँ पर रुक जाएगा पता तो है नहीं। जहाँ पर रुके वहीं पर आगवानी, स्वागत है, वही स्वभाव है। इसको अपना ही लेख समझ करके आप चलेंगे, अपने आप शांति मिलती जाएगी। उनको मालूम है यह समूह शरण में बैठा रहना कई लोगों के निगाह में खटक रही है। ये कैसे? हाँ बिल्कुल ठीक है। ये निष्परिग्रह कहते हैं, कोई मूर्छा नहीं कह रहे हैं। और उस सिंहासन के ऊपर कैसे बैठ रहे हैं? हाँ, फिर आप कहो नहीं वो सिंहासन पर बैठते नहीं, किंतु हम उनके नीचे सिंहासन खिसका देते हैं, फिर पुनः उठ करके चले जाते। अंत में भी तो उनको निकलना ही है ना, तो अभी क्यों करना चाहते? तो है तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अपनापन है। वहीं पर बैठे, खड़े न हों और आसन लगाएं। ये सब आसन अपने आप ही लग जाते हैं क्या? इंद्र ने सब मान लो समूह शरण की रचना की, अब पद्मासन लगवाया उन्होंने, बताओ ना। हाँ, अपने आप आसन लग गया? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ना समीक्ष भवतः प्रवर्तयो। हे भगवान, ये आपकी प्रवृत्ति इच्छा पूर्वक तो नहीं होती, लेकिन यद्वत अभिभावित तो नहीं होती है। इसलिए वो समझते हैं यहाँ पर खड़ा रहना समूह शरण में ठीक नहीं माना जाता। प्रवचन के समय पर कोई आसन होना चाहिए। और ये बात अलग है, उस सिंहासन के ऊपर वह चपके नहीं, 4 अंगुल ऊपर बैठे, लेकिन उसी के ऊपर बैठे ना। हाँ, इसीलिए आप लोगों को मालूम नहीं पड़ा, ये तो भगवान का सिंहासन है। क्या क्या है? पूरा समोचन उन्हीं का है। देखो, हम इस प्रकार भगवान के परिचय क्या क्या करके दे रहे हैं पता नहीं, इसलिए लोगों का संदेह होना स्वाभाविक है। इसलिए जो है आप लोगों को उन्होंने मोहित किया होगा। हाँ, हम बच गए। दूसरे कहते होंगे हम बच गए, क्योंकि ये सारे के सारे मोह के हो गए। क्योंकि इस दृष्टि में, क्योंकि महावीर भगवान यहाँ से चले जाएंगे तो समूह चरण हमें मिल जाएगा, प्रतीक्षा करियो। इसीलिए जब तक उद्धार न हो समूह शरण मिल जाए, हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे लिए समूह शरण में स्थान भर मिले, कोने में भले ही मिले किंतु अवश्य मिले, ऐसी भावना किया करो। कुछ समय के लिए रहना है, किसी का तो होता ही नहीं। कुबेर ने बनाया, जब बना तो रख लो, कुछ समय के लिए बैठ जाओ, देखेंगे। इंद्र ने बनवाया इशारा दे करके, तो हमारे स्वयं के लिए बनवाओ।
बन नहीं सकता। वो जो बनता है वो व्यक्ति कहता मेरा नहीं है, यही कहेगा वो, ये पक्का है। यह एक प्रकार से विचार निष्परिग्रह मूर्छा से ऊपर उठने होता है, और कभी भी उनके मन में नहीं आता कि मेरा संसार है, ये मेरी दिव्य ध्वनि है, तुम लोग मान लो, वो कर लो, ये कर लो, कोई भी नहीं वहाँ पर। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने इस शरीर में भी आपा नहीं कहता, वह व्यक्ति शरीर से पृथक ये चमक दमक ये और कैसे देखेगा। जो व्यक्ति समीक्षा लिखता है वह चमक दमक के बारे में तो लिखेगा, लेकिन चमक दमक से प्रभावित होकर के नहीं लिखेगा, तभी तो वह समालोचन कहलाता है। इसलिए मूक माटी में यह मिलती है पंक्ति कि क्या कहते, तो वह पंक्ति कहती है कि आलोचना के मिस, आलोचन के मिस इस कृति ने लोचन दिए हैं। लोचन का अर्थ आंखें होती हैं, आलोचन का अर्थ भी आंखें खुली होती है, तो उस समय उसको समालोचन कहते हैं। इसलिए जिस समालोचन को पढ़ने के उपरांत भीतरी आंखें खुलें, तभी तो वह समालोचन है, तभी तो वह इस प्रकार के समालोचन करने से ही कर्म की निद्रा होती है। और केवल हम आलोचन आलोचन कहने मात्र से मानते नहीं हैं। इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि वस्तुतः हम बहुत कुछ बातें ऐसे रट रखी है, अथवा उसके अर्थ को हमने उसी रूप में स्वीकारा है। वो कहते हैं मूर्छा परिग्रह, तिल तुस मात्र भी नहीं रखने का। क्या कहा उन्होंने प्रतिक्रमण में, वालज्ञ कोड़ि वित्तम पी असमोहन पावुगम परिगम न गिन्निच, न गिन्ना बीज निजंतम पी न समन मनिच। ये नहीं, बाल के अग्रभाग पर क्या कह रहे हो, बाल के अग्रभाग पर रखने योग्य वस्तु भी मैं नहीं कहूँगा कि यह मेरी है। ऐसे ही उनका असी धारा व्रत पला है, तब कहे जा करके उनको ये उपलब्ध हुआ है। आपका समय हो रहा है। हाँ, समय की गति चलती रहती है। बिना प्रमाद श्वसन क्रिया सम पथ पे चलूं, यह उन्होंने जितनी भी साधना की है अप्रमत्त होकर के, प्रमाद यदि हुआ भी है तो भी वर्धमान प्रमाद उनका होता रहा है। हम लोगों के लिए वह प्रमाद भी पूज्य है, क्योंकि वह वर्धमान चरित्र का अंश है, और हम बार बार अतिक्रमण व्यतिक्रमण आदि करते चले जाते हैं, और इसलिए हमारी साधना वर्धमान न हो करके भले ही वर्तमान में हैं, किंतु वह वर्धमान नहीं। हम भावना करते हैं मूर्छा हमारे पास न आए, भले ही हम उसको पूरी नहीं छोड़ पा रहे हैं, किंतु छोड़ने का विकल्प अवश्य है। ये छोड़ने का विकल्प भी एक प्रकार से हमें तारने वाला है, और महावीर के निकट पहुंचने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता बनना है। इस रास्ते से ही हमें चलना होगा, ये याद रखेंगे। भगवान का भी यह संकल्प है, इस समूह शरण को भी मुझे बोलो
छोड़ना है। हाँ, लेकिन आपको समोचन अभी छोड़ना नहीं, किसी का हो छोड़ना नहीं, किंतु जोड़ने से पूर्व में सोचना है कि किस रूप में हमें इसका सहारा लेना है। ये महत्वपूर्ण है। हमें तो हमेशा हमेशा ये याद रखना है कि कर्म निजरातम तपः, तप जो होता है, साधना जो होती है, कर्म निजरा के लिए होती है। कर्म बंधन जिसके द्वारा होता हो वह किसी भी प्रकार से साधना नहीं कहलाती। और साधना कभी छोटी और मोटी नहीं हुआ करती है। अपनी शक्ति के अनुसार की हुई सहज एक वृत्ति है, मन वचन काय पूर्वक, उसको भी स्वीकार करने के लिए आचार्यों ने हम लोगों के लिए पथ प्रशस्त किया है। किंतु बिना प्रमाद पथ पे चलूं, ये भावना तो हमें आज भी रखना है। आगे भी यह सुरक्षित रहे, ये भावना रखना है। अतीत में जो हुआ उसके बारे में नज़र रखना है, पुनः न घटित हो। भावी में, भावी जब न भावे में जिसको भावना की उसको अब आगे नहीं करना, और जिसकी हमने बार बार भावना की उसको छोड़ना, एक बार भी उसको ग्रहण करने का भाव नहीं करना। यही एकमात्र हमारा संकल्प हम लोगों के लिए पार लगाने में कारण है। अहिंसा परमो धर्म।